कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे। साथियों, आज एक कहानी, बहुत ही अच्छा कहानी लेके आया हुआ हूँ। कहानी को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये कहानी है भगवान की। भगवान हमारा ज़िंदगी में कितना अंत तक परीक्षा लेती है या फिर लेता है, आप उसका ये कहानी सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा। कहानी बहुत ही स्लो मोशन का है, तो कहानी को छोड़ के मत जाइएगा। कहानी थोड़ा सा सुनिए, गौर से कहानी सुनिएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कहानी है क्या, कहानी के अंदर क्या है। ये कहानी है गोपाल बोल के एक लड़के का। गोपाल एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती लड़का था। गोपाल का एक चाय का दुकान था। वो चाय का दुकान बहुत ही चलता था। उतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन थोड़ा बहुत चल के उसका दुकान चलता था, जो उसका फैमिली पालने के लायक हो। गोपाल का एक बेटा और एक बेटी था। गोपाल का बेटा बेटी भी कभी कभी दुकान में आके गोपाल को हेल्प करता था। उसका एक घर में पत्नी रहती थी। और गोपाल का चाय का दुकान के ऑपोजिट में एक मंदिर था। और गोपाल डेली चाय बनाता और ऐसे ही चाय बेचता था। और गोपाल का एक खासियत बात था कि गोपाल के दुकान में अगर कोई भी आए, कोई भी गरीब इंसान आए या फिर कोई भी अधूरा इंसान आए, तो गोपाल उसको चाय ज़रूर पिलाता था, चाहे वो पैसा दे या ना दे। गोपाल का दुकान में अगर कोई कुत्ता या फिर बिल्ली अगर आता था, तो उसको वो दूध पिलाता था। और गोपाल के ऑपोजिट में जो मंदिर था, मंदिर में काफ़ी सारे बूढ़ी औरत रहती थी। और उसमें से एक बूढ़ी को वो कब डेली चाय देता था और ब्रेड भी देता था। ऐसे करके गोपाल का ज़िंदगी चलता था। लेकिन गोपाल काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसका चाय का दुकान का उतना सेल नहीं था। वो मन मन में बहुत ही चिंता करते थे कि चाय का दुकान कैसे चलेगा। भगवान को इतना वो मानते थे। गोपाल पहले भगवान को बहुत ही मानते थे, अभी वो नहीं मानते हैं। ऐसे करके गोपाल का ज़िंदगी चलता था। फिर एक दिन गोपाल का जो बूढ़ी औरत है, जो गरीब बूढ़ी औरत को जिसको चाय और ब्रेड देता था, वो एक दिन गोपाल को पूछ लिया, क्या बात है गोपाल, इतना साल से मैं देख रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम कभी भी ये मंदिर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्या तुम भगवान को नहीं मानते हो? गोपाल का ये बात सुन के आंखों में आंसू आ जाता है। गोपाल बोलते हैं, माँ जी, मैं भगवान को पहले बहुत ही मानता था, भगवान का पूजा करता था, अर्चना करता था। लेकिन मालूम क्यों नहीं मेरा कौन से गलती की वजह से भगवान ने आज तक मेरे को फल नहीं दिया। मैं इतना साल हो गया, मैं चाय का दुकान चला रहा हूँ, लेकिन मेरा तरक्की नहीं हुआ। ना ही मेरा चाय का दुकान अच्छा चलता है। जैसा वैसा ही चलता है, तो वैसा ही दिन गुजरा चला जाता है। फिर बूढ़ी औरत बोलता है, गोपाल, तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो। फिर गोपाल बोलता है, माँ जी, मैं पहले पूजा करता था, अर्चना करता था, भगवान को माला देता था, बहुत ही श्रद्धा करता था, लेकिन आज नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं आंख उठा के भी वो मंदिर की तरफ देखता नहीं हूँ। गोपाल को ये बात सुन के वो बूढ़ी औरत बहुत ही चुप हो जाता है। फिर गोपाल जो भी है वो बूढ़ी औरत को चाय और ब्रेड देता है, फिर उधर से चला जाता है। फिर वो जो माझी था, जो बूढ़ी औरत था, वो बूढ़ी औरत मंदिर में जाता है और बोलता है, हे भगवान, गोपाल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, गोपाल एक बहुत ही ईमानदार लड़का है। वो कई साल पहले तुम्हारा पूजा अर्चना की है, तो उसका फल उसको ज़रूर दे देना। और गोपाल कभी भी कोई भी इंसान अगर हो, अगर उसका दुकान में आता है, तो उसको चाय पिलाता तो ज़रूर है। अगर पैसा देता है तो देता है, अगर नहीं देता है तो उसको छोड़ भी देता है। इतना ईमानदार लड़के के तरफ थोड़ा आँख उठाकर कभी देखना। ऐसा बोल के वो माझी भी चला आता है। फिर एक दिन गोपाल आता है वो माझी के तरफ, बोलता है, माझी, अभी मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, क्योंकि दुकान मेरा चलता नहीं है। मैं एक दुकान बंद करके मैं अपना गांव चला जाएगा, क्योंकि इधर पर उतना इनकम नहीं है जो मैं अपना फैमिली पाल सकूँ। फिर बूढ़ी औरत को भी बहुत दिल में दर्द होता है, क्योंकि वो डेली उसको चाय देता था, ब्रेड देता था, नाश्ता देता था फ्री में, तो बूढ़ी औरत खाती थी। फिर ऐसे ही गोपाल अपना दुकान तोड़ने ही वाले थे। गोपाल तोड़ने लगे। बाप दादा का ज़माने का दुकान था, उसका बाप का दुकान, उससे बाप का दुकान था, अभी गोपाल चलाता है। तोड़ते तोड़ते क्या हो गया, जो बम्बू जो पुता हुआ था, जो ज़मीन में गाड़ा हुआ था, वो बम्बू को जब उठाने लगे, खोदने लगे, तो खोदते खोदते देखा एक छोटा सा घड़ा जो है अंदर में ज़मीन में गाड़ा हुआ है। फिर गोपाल उसको फिर खोदता है, खोदते खोदते पूरा देखता है। देखने के बाद उसका आंखों में विश्वास नहीं होता है। जब उसको खोलता है तो देखता है उसके अंदर पूरा सोने से भरा हुआ है। सोने का कॉइन, सोने का जेवरात उसके अंदर भरा हुआ है।
गोपाल उसको एक पोटली में डालता है, पोटली में डाल के अपना घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद उसका औरत को भी बोलता है, उसका स्त्री भी बहुत ही खुश हो जाता है और गोपाल भी बहुत खुश हो जाता है। फिर गोपाल मन मन में बोलने लगता है कि भगवान को मैंने कितना कुछ बोला, मैं उसका कितना पूजा अर्चना पहले किया था, अभी उसको मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन आज मेरा भगवान ने बात सुन ली। ये बात बोल के गोपाल का आंखों में आंसू आ जाता है। फिर गोपाल दौड़ के आता है वो मंदिर के तरफ। आके वो मंदिर में जाता है, मंदिर में पूजा करता है। फिर भगवान से क्षमा भी मांगता है, हे भगवान मेरे से माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे को मालूम नहीं था कि आप इतना दयालु है। मेरा पूजा अर्चना सही था, लेकिन उसके लिए मैं जल्दी उसका ये कर चुका हूँ, इसके लिए मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला था। फिर वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि आप अभी इधर नहीं बैठेंगे, आप मेरे घर में रहेंगे, मेरा माँ बन के रहेंगे। ऐसे बोल के वो औरत को भी लेके जाता है अपने घर में, बैठा के खाना खिलाता है और उसको घर में ही रखता है। फिर गोपाल बहुत ही बड़ा इंसान बन जाता है। साथियों, ये कहानी मैंने बहुत ही धीरे से बोली है क्योंकि ये कहानी मेरा दिल को बहुत छू गया है। शायद मैं उतना अच्छा से बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन कहानी बहुत ही अच्छा है। कहानी का मतलब यही है कि भगवान के ऊपर आप ज़रूर भरोसा रखिए। आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, तो भगवान आपके ऊपर कभी ना कभी आँख उठा के ज़रूर देखेंगे और आपको उस दिन आपका सहायता करेंगे। ये मेरा बात है, हमेशा याद रखिएगा। तो भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास छोड़ मत दीजिए गोपाल के जैसा। गोपाल को तो लॉटरी लग चुका है, लेकिन आपको नहीं लग सकता है, लेकिन आप विश्वास ज़रूर रखिएगा, तभी लगेगा। हमेशा याद रखिए और पूजा अर्चना में हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान ही ऐसा ही है, आपका कर्म जो है आपको फल दे सकता है। कैसे लगा ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ा सा छोटी सी था, लेकिन कैसा है थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।